गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे टॉपर्स की ऐसी हैबिट जो आपको एक टॉपर बनाती है। अब यहाँ पे जो टॉपर्स हैं, वो जो भी बच्चा टॉपर है ना, वो सच सच बताना कि ये जितने भी सारी जो आज मैं बताऊँगी वो आपको आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, या आप इससे कुछ अलग भी फॉलो करते हैं, वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं सब कुछ। अब और आपको कुछ भी मतलब कुछ भी अलग लगे, हाँ ये तो आप कहेंगे कि ये तो सारे सीक्रेट्स मेरे खोल दिए। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपर्स के ऐसी सीक्रेट्स, उनके ऐसी हैबिट्स देखेंगे जिनसे आप भी एक टॉपर बन सकते हैं, जबकि आप एक बेलो एवरेज बच्चे हो, या आपको बहुत लो मार्क्स अचीवर हो। तो टॉपर्स की कुछ ऐसी हैबिट जो आपको टॉपर बनाएगी, वो सारी हैबिट हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, टॉपर्स जो होते हैं वो सबसे पहले अपना गोल सेट करते हैं। गोल हमेशा 100% का ही होता है सबका, कि कोई भी मतलब कम नहीं सोचता। वो सोचता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 80% आ जाएंगे तो काफ़ी होगा मेरा, अच्छा मुझे साइंस साइड मिल जाएगी, मुझे ये साइड मिल जाएगी। बट आपको क्या करना है, टॉपर ना हमेशा से बड़ा सोचते हैं। बड़ा सोचने वाली जो आदत होती है ना, वो बहुत अच्छी आदत देती है, जिससे हम बड़ा तो सोचते हैं, भले ही हमने उस बड़े को अचीव नहीं करा, पर सोचा तो, सोचने की क्षमता तो बढ़ाई हमने। तो आपने जो अपना गोल है वो सेट करके रखिए। और ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, मैं तो एक हफ्ते पहले पढ़ता हूँ, हम तो बैक बेंचर है, लास्ट 1 वीक में पढ़ लेंगे सब कुछ। वो वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो वाला बहुत बेकार होता है, क्योंकि आप ब्लंडर में आ जाते हैं। आप किसी के भरोसे कभी मत जाइए। ये जो अभी आपको बता रहा है ना, वो कितनी साल तक बताएगा, 10th तक, 12th तक, आगे आपको क्या, आगे पूरी लाइफ टाइम क्या वो साथ देगा, नहीं देगा। तो आपको अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। पढ़ाई भी आप क्यों करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, कि आप अपना कमा सकें। अब ये नहीं कि आपका फ्रेंड आपको हमेशा कमा के देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपको क्या करना है, आप ही से अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहेंगे। टॉपर्स जो होते हैं वो किसी से पूछते नहीं हैं, आप ये देख सकते हैं। और वो अपने पेपर के वक्त ना अपनी शीट्स के अलावा कहीं और देखते भी नहीं हैं कि वो सामने वाला क्या कर रहा है, या वो किससे कौन पूछ रहा है, वो कौन किससे चीटिंग कर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस अपना लिखता रहता है। तो ये जो लास्ट 1 वीक में वो होता है ना, वो लास्ट 1 वीक में कभी पढ़ते ही नहीं है। वो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहते हैं, वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से रोज़ 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे का 2 घंटे, डेली के एक दिन के 2 घंटे निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर अपनी पढ़ाई के लिए वो निकाल के, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। अब स्टार्टिंग क्या, आपकी हाफ ईयरली आने वाली है। अब हाफ ईयरली, बट आपके बोर्ड एग्ज़ाम तो अभी टोटली 4-5 महीने हैं। 4 महीने में भी आप कंसिस्टेंसी बनाएंगे। जैसे तो कहा जाता है 21 दिन में ही बन जाती है कंसिस्टेंसी। किसी चीज़ की आदत लगाना हो तो 21 डे रूल ही होता है, 21 दिन में बन जाती है। पर आपके पास तो 4 महीने बहुत टाइम है। रोज़ डेली पढ़ेंगे, और डेली एक दिन 1 घंटा पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 3, ऐसे ऐसे डेली टाइम को बढ़ाइए। तो आपकी जो टॉपर्स की हैबिट से रिलेटेड होता है ये। पहले अब अंडरस्टैंड करिए, फिर मेमोराइज़ करिए। आपको ये कुछ भी रटना नहीं है, अंडरस्टैंड भी कैसे करना है। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इंग्लिश की कोई भी स्टोरी है, इंग्लिश में चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन। ये आपका चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन। उसमें आपको ने चैप्टर, मैम ने, आपकी टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ा दिया, आपको चैप्टर इतना समझ नहीं आया, आपने एक बार रीड करा, पर टीचर ने जो स्टोरी बता दी ना आपको, वो आप जब भी आप कोई और भी काम करें तो वो स्टोरी सोचिए। हाँ, जो वो ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था, वो ऐसे ऐसे फंसा, और वहाँ पे दूसरा एरोप्लेन उसे इमेजिनरी दिखा, पर वो फिर जब उससे पार पहुँचता है, तो आपको ऐसे एक स्टोरी बनानी है हर चैप्टर की, इस चैप्टर की नहीं। और इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में भी हाँ स्टोरी याद करिए कि हाँ भोली को ऐसा होता था। साइंस में आप स्टोरी बना सकते हैं, साइंस में आप स्टोरी बना सकते हैं कि जस्ट लाइक ह्यूमन आई हमारी क्यों इफेक्ट होती है। हर एक चीज़ सोचते रहिए ना। और मैथ्स में आप बना सकते हैं कि मैथ्स में जनरली आप कर सकते हैं कि कोई थ्योरम याद करनी हो तो जस्ट लाइक बीपीटी थ्योरम है। जैसे बीपीटी थ्योरम में ये इक्वल होता है, यानी ये इसके इक्वल होगा तो ये इसके पैरेलल होगा। ऐसे याद करने की एक स्टोरी की तरह सब कुछ करिए,
कि हाँ उस चैप्टर को एक स्टोरी वाइज अगर आप बता रहे होंगे तो उस चैप्टर में क्या क्या है वो सब बता दीजिए। ऐसा आप माइंड में सोचते रहेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग होती है और ज़्यादा याद रहेगा। क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया, बट आपने एक बार उसे समझ लिया ना तो आपके वो कॉन्शियस माइंड में फाइनली चला गया और आप उसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और कभी वो लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलेंगे। आप कभी कोई मूवी देख के भूलते हैं क्योंकि आप उसे देखते भी और उसे समझते हैं, उसे याद भी रखते हैं, उसे एक स्टोरी की तरह रखते हैं कि हाँ पहले उन दोनों में प्यार बढ़ता है और फिर उनकी शादी हो जाती है और फिर वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक स्टोरी तो हुई कि राजा रानी आए और ये शादी हो गई और ऐसे तो एक स्टोरी बनाई ना आपने, तभी तो आपको वो मूवी भी याद है, उसके डायलॉग्स याद है, वो मूवी अच्छी थी। तो वैसे ही आप अपनी पढ़ाई के चैप्टर्स को भी करिए। नेक्स्ट, मल्टीटास्क। जो टॉपर्स होते हैं वो कभी भी मल्टीटास्क नहीं करते हैं कि वो सामने टीवी चल रही है, बगल में फ़ोन रखा है और फ़ोन में मैसेज भी आ रहे हैं और यहाँ पे साथ साथ आंसर भी, क्वेश्चन के आंसर भी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करते वो कभी भी। अगर वो लिख रहे हैं तो वो लिखते ही हैं, अगर वो चैप्टर को पढ़ाई कर रहे हैं और समझ रहे हैं तो वो समझते ही हैं। ये नहीं कि वो चैप्टर की वीडियोस कान में लगा के वो बर्तन धो रहे हैं, ऐसे कभी वो मल्टीटास्क नहीं करते। वो हमेशा जब जो काम कर रहे हैं वो एक काम पे ही रहते हैं। और आप देखेंगे ज़्यादातर टॉपर, अगर आप कभी उससे कुछ पूछने जाते हैं तो जब वो पहले अपना जो काम कर रहा होता है उसे कंप्लीट कर लेता है तब वो आपकी बात सुनता है। तो ये एक हैबिट होती है कि वो अपना पहले क्योंकि वो जब वो तब तक वो काम कंप्लीट नहीं करता ना वो उसमें चैन नहीं होता। तो आपको एक आदत बनानी पड़ेगी जिसमें जब तक आप अपनी पढ़ाई का वो चैप्टर कंप्लीट ना कर ले उसमें चैन ना आए आपको, वैसी आदत बनानी होती है एक टॉपर की तरह। नेक्स्ट, आपको रोज़ रिवाइज़ करना होता है। एक टॉपर जो होता है वो रोज़ रिवाइज़ करता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है, रेगुलर टेस्ट देता है जिससे वो एक टॉपर बनता है। नेक्स्ट, आपको और टॉपर जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं। अब कॉन्फिडेंट होने का भी मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी टीचर ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया, आपको पता है नेक्स्ट डे चैप्टर 3 ही वो पढ़ाएंगी। 3 चैप्टर पढ़ के चले गए, मैम ने ये बोला, उससे पहले हमने बोल दिया कि हाँ ये, तो मैम ने भी बोला कि हाँ ये तो पढ़ के आई है, तो कॉन्फिडेंट बढ़ा। टॉपर यही करते हैं, टॉपर पढ़ के जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंट बनता है। वो आप देखिए हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, हमेशा वो ज़्यादातर बैठ के पढ़ते ही हैं। अगर खेल कूद की मस्ती होती है वो भी करते हैं, बट हर चीज़ डिसिप्लिन में करते हैं। डिसिप्लिन होना, पंक्चुअल होना अपने आप पे, कि समय से सारे काम करना, वो उनमें बहुत एक बेस्ट क्वालिटी लगती है मुझे। तो वो हमेशा अपने आप से पंक्चुअल, आप किसी से पंक्चुअल रहिए ना, बट अपने आप से पंक्चुअल ज़रूर रहिए, अपने आप से ऑनेस्ट ज़रूर रहिए। नेक्स्ट, पूछने से टकराना नहीं है, डाउट आना ज़रूरी है। अगर आपके पास टीचर के पास कोई भी ऊट पटांग सा सवाल भी आए ना, जो आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाए, तब भी आप अपने टीचर से ज़रूर पूछिए। वो ज़्यादा कुछ मारेंगे नहीं। वो अगर नहीं बता रही तो, अगर वो हिंदी की टीचर है तो हिंदी की टीचर हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में बहुत होती हैं। यानी मतलब 5-6 टीचर तो हिंदी की होती है। अगर चैप्टर से रिलेटेड है तो दूसरी टीचर के पास चल जाओ, वो तो बता ही देंगी। ये नहीं कि अगर एक गंदी है तो दूसरी भी गंदी होगी, वैसे टीचर कोई गलत नहीं होता। बट अगर आपको एक नहीं बता रहे, वैसे तो सब टीचर बता देते हैं, बट नहीं बता रहे तो आप दूसरी टीचर के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट की और 4-5 टीचर और होंगी, साइंस सब्जेक्ट की ही और 4-5 टीचर होंगी। तो आपको पूछना है, चाहे किसी से भी पूछ लो, चाहे आप वो जानता ही नहीं, क्योंकि कोई भी नॉलेज बांटने से डरता नहीं है। वो जो टीचर होते हैं उनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो बहुत अच्छे से समझा, कोई भी वो चाहती हैं कि वो उन लोग उनसे पूछें। तो आपको पूछने से टकराना नहीं है। डाउट भी, आपके डाउट आएंगे तभी आप, क्योंकि जो टॉपर होता है वो आप देखिए ज़्यादातर कुछ ना कुछ मैम से, मैम ये क्यों होता है, मैम वो क्यों होता है, पूछता रहता है, क्योंकि उसके डाउट आते हैं और वो कोई कैसा भी सवाल पूछ लेता है। नेक्स्ट, फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल्स। और वो हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, डाइट फॉलो करता है, बैठा रहता है। और ये नहीं कि फालतू में ये मौज मस्ती, वो ज़्यादा मतलब हर चीज़ उसके लाइफ में डिसिप्लिन में होती है। मस्ती एक टाइम पे और पढ़ाई एक टाइम पे, वो एकदम अच्छे से रखता है। तो ये कुछ हैबिट थी। आई होप आपको
अच्छी लगी होंगी, और कोई भी आपको रिलेट कर रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।